तो स्टूडेंट देखिए, आपका ये 6 क्लास का है। बिहार बोर्ड में वार्षिक परीक्षा हो रहा है, जिसका 6 क्लास का यह अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है। इसका सॉल्यूशन लेकर मैं आया हूँ। इसके पहले मेरे चैनल पर आपका 7 क्लास का और 8 क्लास का भी उपलब्ध है। तो 6 क्लास का ये पेपर है। चलिए देखते हैं कि इसका होगा। चलिए, सभी पेपर के जैसा इसमें भी आपको ये देना है। यहाँ पर लिखना है, इसमें आपका नाम लिखना है। ठीक है, इसमें यहाँ पर आपका नाम लिखना है। उसके बाद इसके बाद इसमें आपका रोल नंबर लिखना है। इसमें विद्यालय का नाम लिखना है। इसमें प्रखंड का नाम लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर संकुल का नाम लिखना है। और यहाँ पर आपका जिला का नाम लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं कि और क्या लिखना है। आगे यहाँ पर इस दोनों में आपको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको नहीं लिखना है। तिथि आप लिख सकते हैं, ऐसे टीचर का लिखना है। यहाँ आपको नहीं लिखना है, इसमें आपको नहीं लिखना है। ठीक है, इस समय आपको नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं, पेपर क्या कर रहा है और क्या उसमें बनाना है ये देखना है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, बच्चे के लिए ही बच्चे के जैसा दिया हुआ है। तो कह रहा है कि रामू एंड कंजक्शन भरना है इसमें। तो रामू एंड रमित आर कमिंग, तो इसमें एंड हो जाएगा। रामू और अमित आ रहे हैं। आई कैन नॉट कम टू ए स्कूल बिकॉज, मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ क्योंकि आई हैव फीवर, मुझे बुखार है। तो इसमें बिकॉज हो जाएगा। तीसरा नंबर व्हेन हिज फादर पास्ट अवे अर्ली, जब उसके पिताजी मर गए या उनका देहांत हो गया, तो ही बिकम द ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर है। तो उसके पिताजी के पास जो भी था उसका वह मालिक हो गया। तो इसमें वेन होगा। चौथा नंबर में ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो इसमें बट होगा। पांचवा नंबर आपका है वुड यू लाइक टू टी और कॉफ़ी। यह और है, इसका मतलब क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफ़ी। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स था। आगे फिर देखते हैं और इसमें क्या दिया हुआ है, दूसरे पेज पर है। चलिए देखिए, इसमें भी दिया गया है, आपको इसको पढ़ना है और तब जवाब देना है नीचे का। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। मंथ्स पास मतलब समय बीता गया। वन डे इन स्पाइट ऑफ द लेजीनेस ही एग्री टू टेक पार्ट इन हंट, कुछ करने का वह सोचा। ही वॉज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट, सो ही फाउंड हिमसेल्फ लेगिंग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स। वो एक पार्ट से दिया गया है कि जो बहुत आलसी बच्चा था, कुछ नहीं करता, उसको घोड़सवारी भी नहीं करना आता है, और जब रेस में जाता है तो वह पीछे छूट जाता है अपने दोस्तों से। ही गॉट लॉस्ट एंड वांडर अवे इन द वुड्स, वह जंगल में जब जाता है शिकार करने तो खो जाता है और भटकते रह जाता है जंगल में। नाउ द मैच द फॉलोइंग ए एंड बी, अब इसको पढ़कर ए और बी से मिलाना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या मिलाना है, क्या दिया है। ठीक है, तो आपका सही देखिए क्या मैचिंग होगा। कह रहा है कि टेक ए पार्ट का क्या मतलब होता है, तब मतलब होता है हिस्सा लेना, भाग लेना। तो ये ज्वाइन हो जाएगा। लेजी मतलब आलसी यानी कि वेरी स्लो। उसके बाद आपको है ये दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए लेजी हो गया। लेगिंग बिहाइंड का मतलब पीछे छूटना। ठीक है, धीरे धीरे चलना। वांडर का मतलब घूमते रहना, इधर उधर बिना मतलब का एमलेसली घूमते रहना। और इन द वुड्स का मतलब जंगल, इन द फॉरेस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन क्या करे। तीसरा क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स दिया है आपके पार्ट से। ठीक है, तो कह रहा है कि नो एनिमल कैन स्मेल देयर पार्टनर फ्रॉम द डिस्टेंस, जानवरों के पास ये शक्ति नहीं होती है सूंघने की कि वो अपने पार्टनर को पहचान सके सूंघ कर। तो ये गलत हो गया, जानवर सूंघ कर पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत होगा। उसके बाद बॉडी पोस्चर इज नॉट वन ऑफ द वे बाई विच एनिमल सेंड मैसेज, जानवरों का जो है वो बॉडी पोस्चर से अपना संदेश नहीं भेजते हैं। यह आपका जो है वन ऑफ द पोस्टर भेज सकते हैं वो लोग, मतलब शारीरिक गतिविधि से भी जानवर अपने संदेश को भेज सकते हैं। तो ये सही है। तीसरा नंबर है एनिमल कम क्लोज टू ईच अदर टू शो फ्रेंडशिप, वह नज़दीक आते हैं अपने दोस्त मतलब फ्रेंडशिप दिखाने के लिए। तो भी सही है। चौथा नंबर है एनिमल यूज वर्ड्स टू सेंड मैसेज, वह शब्द का प्रयोग करते हैं संदेश भेजने के लिए। नहीं, ये गलत है। वो इशारों का प्रयोग करते हैं, स्मेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पांचवा नंबर है एनिमल शो देयर फीलिंग एंड शेयर इन्फॉर्मेशन, जानवर अपने फीलिंग को भी दिखाते हैं और इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। तो ये सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है आपका। नेक्स्ट जो है अगला चौथा प्रश्न है। देखिए क्या कर रहा है, इसको 4 में 2 प्रश्न है, यह या यह, दोनों में से किसी एक का जवाब आप दे सकते हैं। मैंने दोनों का जवाब लिख दिया है, आपको समझना है। ठीक है, और मिला लेना है। पहला क्वेश्चन है चौथा का एक है कि हाउ डिड सी गेट हर नेम लता, लता मंगेशकर एक पार्ट है, तो लता को लता मंगेशकर का नाम कैसे मिला था। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सी गॉट हर नेम लता फ्रॉम ए फीमेल कैरेक्टर लतिका बाई हर फादर, मतलब उनके पिता का लिखा हुआ एक लेख था, उसी लेख में एक लतिका नाम एक कैरेक्टर था, उसी लतिका नाम से उन्होंने उनका नाम लता रखा था। ठीक है, और इसी में दिया गया है और में दिया गया है। देखिए ये या तो इसका आप लिख सकते हैं, तो इसका भी मैंने उत्तर लिखने की कोशिश किया है। ठीक है, देखिए इसका यह प्रश्न क्या कह रहा है, अरे कि वाई डिड लता गिव अप फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड, इस अवार्ड को लता मंगेशकर ने क्यों छोड़ दिया था, किसके लिए छोड़ दी थी। ठीक है, तो और लिखकर यहाँ पर हम भी आंसर लिख दिए हैं कि लता गिव अप फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड, वह इसलिए इस अवार्ड को छोड़ दी थी टू प्रमोट द फ्रेश टैलेंट, मतलब कि जो आने वाला सिंगर है उसको प्रमोट करने के लिए जो खर्च लगता है उसमें इसका पैसा लगा दिया जाए, इसलिए वो छोड़ देती। ठीक है, अगला देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर है। ये 2 प्रश्न और है, इसमें एक ही प्रश्न है, आपको एक ही बनाना है। बी में से यह बनाइए यह बनाइए, तो दोनों का मैंने आंसर लिखा है। पहला क्वेश्चन है वाई इज ह्यूमन लैंग्वेज कम्प्लेक्स, मनुष्य का जो लैंग्वेज होता है वो कम्प्लेक्स क्यों होता है, यह लाइन के क्या मीनिंग है, एक सेंटेंस से दिया गया। ठीक है, तो उसमें बताया गया उस पार्ट में कह रहा है कि वुमेन लैंग्वेज इज ए कम्प्लेक्स, ये कम्प्लेक्स होता है बिकॉज आपका इट कैन
प्रोड्यूस इनफाइनाइट सेंटेंसेस, क्योंकि बहुत सारा सेंटेंस हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग लाइन का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इट कैन कंस्ट्रक्ट एंड कम्युनिकेशन न्यू आइडिया, और यह नया आइडिया देता है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स यह होता है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न इसमें दिया है आपका कि व्हाट वाज द सैम्स प्रॉब्लम, सैम का क्या प्रॉब्लम था, ठीक है। तो सैम वाज ए लेजी बॉय, वह एक लेजी लड़का था। ही एट रिच फूड, वह धन इस बहुत अच्छे अच्छे भोजन करता था। ले इन द बेड ऑल द डे, और दिन भर हमेशा बिछावन में पड़ा रहता, मतलब देहचोर कामचोर मुंहचोर आलसी आदमी था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है आपका उसके बाद। और ये देखिए 5वां प्रश्न दिया है, 2 प्रश्न है इसमें, कोई एक बनाना है आपको। पहले लिखा है राइट ए ब्रीफ साइना परफॉर्मेंस इन बैडमिंटन, साइना नेहवाल का परफॉर्मेंस लिखना है, या राइट ए पैराग्राफ ऑन माय फेवरेट गेम, माय फेवरेट गेम पर लिखना है। तो एक ही से मैंने लिखने की कोशिश किया है, क्योंकि जगह का भी कम अभाव था, आपको एक ही लिखना है, ठीक है। तो देखिए साइना नेहवाल का परफॉर्मेंस हम लिखे हैं, क्या इसमें दिया गया है वो लिखते हैं, बताते हैं आपको कि क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है साइना नेहवाल परफॉर्मेंस, हेडिंग डाल दिए हैं, ठीक। और उसके बाद आपको जो है, अब साइना नेहवाल वॉज बॉर्न ऑन 17 मार्च 1998 हिसार इन हरियाणा, हरियाणा में उनका 17 मार्च 1990 को जन्म हुआ था, ठीक है, हरियाणा हिसार में। शी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द क्वार्टर फाइनल्स एट द ओलंपिक गेम में वो पहली महिला, भारतीय महिला थी जिसमें वह क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। शी ऑल्सो बिकम बैडमिंटन में, शी ऑल्सो बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द सेमीफाइनल ऑफ द 2020 ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज 2010 में जो हुआ था, उसमें वो सेमीफाइनल पहुंचने वाली पहली महिला बनी थी भारत की। शी हैज़ बीन साइंड अप बाय द ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट टू सपोर्ट हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम्स ऑफ विलिंग टू द ओलंपिक गोल्ड मेडल, और वह गोल्ड मेडल के भी मतलब कि बहुत संघर्ष की, और आपको जीतने का, हर ड्रीम वॉज विलिंग टू, उनका सपना था गोल्ड मेडल जीतने का, ठीक है। तो बस इतना ही है, और इसी के साथ यह पेपर जो है वह समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू।